नमस्कार बच्चों। आज हमारे चतुर्थ पाठ के अभ्यास को देखेंगे जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बच्चों ये एक गीत है, ठीक है। तो चलिए इसके अभ्यास के बारे में आगे बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। ठीक है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाओ। इसके लिए बच्चों मैं आपको एक अलग से वीडियो भेज दूंगा इस गीत के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न दो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न है स्वकीयम साधकम किम भवति। हमारा साधन क्या होता है। ठीक है, इसका उत्तर है बच्चों बलम। हमने पाठ पढ़ा था ना, ठीक है, उसी के आधार पर। अगला प्रश्न है बच्चों, तो पथी के विस्माह प्रखरा। रास्ते में ऊंचे नीचे और नुकीले क्या हैं। इसका उत्तर है पाषाणः। हमने पाठ में पढ़ा था, इसका उत्तर पाषाणः। ठीक है, अगला है सततम किम करणीयम। लगातार हमें क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम। ठीक है, हमें अपना उद्देश्य याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है एतस्य गीतस्य रचयिता कह। इस गीत के रचयिता कौन है, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अगला प्रश्न है स कीदृश कवि मन्यते। वह कैसा कवि माना जाता है, राष्ट्रवादी कवि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मंजूषाते क्रियापदानि चत्वारि स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्द चुन करके, क्रियापद चुन करके खाली स्थान भरने हैं। जैसे त्वम पुरतः चरणम निदेहि, इसमें सबसे पहले निदेहि था, वो निदेहि इन्होंने भर दिया है। अगला है त्वम विद्यालयम, तो इसमें आएगा चल। ठीक है, तो चल को यहाँ लगा इसमें भर देंगे। ठीक है, तो त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। अगला है राष्ट्रीय अनुरक्तिम। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुरक्तिम में आ जाएगा बच्चों विदेही। ठीक है, तो विदेही इसमें भर देंगे, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। अगला है मह्यम जलम, इसमें आ जाएगा देही। ठीक है, इसका मतलब बन जाएगा बच्चों मुझे जल दो। अगला है मूढ़, और इसमें आ जाएगा जही धनागत तृष्णाम। मूर्ख धन के आने की तृष्णा को छोड़ दे। ठीक है, और अगला है खल जगह गोविंदम, तो इसमें आ जाएगा बच्चों भज भज गोविंदम, गोविंद को भजो। अब जो बचा है बच्चों कुरु, वो अंत में आ जाएगा सततम ध्येयम कुरु। ठीक है, तो सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार ध्येय स्मरण करो। ठीक है, अगला है बच्चों हमारे पास प्रश्न उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आम और अनुचित यानी कि गलत कथनों के सामने न लिखना है। जैसे पुरतः चरणम निदेहि, आगे चरण रखो, तो ये सही बात है, आम उन्होंने उदाहरण दे दिया। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत की चोटी पर है, तो सही बात है, तो आम। ठीक है, हमने पाठ में पढ़ा था कि भाई यही है, तो पाठ के आधार पर ये बिल्कुल सही है, तो आम। अगला है स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना बल रुकावट होता है, और पाठ में हमने ये पढ़ा था कि ऐसा नहीं होता, तो ये गलत है, तो ना। अगला है पथि हिंस्रा पशवः न संति, तो रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं, जबकि हमने पाठ में पढ़ा कि ये हैं, तो ना। ठीक है बच्चों, ये वाक्य गलत है, तो ना। गमनम सुकरम अस्ति, पाठ में हमने पढ़ा था सुकरम कहीं शब्द नहीं है, तो ये गलत है, तो ना। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो ये सही बात है। अगला प्रश्न है बच्चों वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकृत। वाक्य रचना से शब्दों के अर्थभेद को स्पष्ट करो, यानी कि शब्दों में जो अर्थ है उसे स्पष्ट कीजिए। पहला है परितय, दूसरा है पुरतय। अब परितय के
पे हम एक वाक्य बनाते हैं, ग्रामम परितः पर्वतः सन्ति। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों आप अपनी तरफ से भी ऐसे वाक्य बना सकते हो। जैसे पहला है ग्रामम परितः पर्वतः सन्ति, गांव के चारों ओर पर्वत हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। तो पुरतः का मतलब होता है सामने और परितः का मतलब होता है चारों ओर। अगला है हमारे पास नग है और नाग है। नग का मतलब होता है पर्वत और नाग का मतलब नाग, जानते ही हो आप। जैसे हिमालय महान नग है अस्ति, हिमालय बड़ा पर्वत है। नाग है बिले अस्ति, नाग बिल में है। अगला है हमारे पास आरोहणम अवरोहणम, आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना। वृक्षारोहणम दुष्करम अस्ति, वृक्ष पर चढ़ना कठिन होता है। वृक्ष और आरोहणम की दोनों की बच्चों संधि कर दी है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। पर्वतात आरोहणम सुकरम अस्ति, पर्वत से उतरना आसान है। ठीक है, अगला है हमारे पास विस्मा ऊंचे नीचे और समाह समान। ठीक है, तो हम इसके वाक्य बनाएंगे। तो मार्गे विस्मः पाषाणः सन्ति, रास्ते में ऊंचे नीचे पत्थर हैं। राजमार्गः समः सन्ति, यानी कि रोड हाईवे समतल होते हैं। आगे देखिए, मंजूषाते अव्यपदानि चत्वारि स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यपद चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो बच्चों, ये जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं ये सारे के सारे अव्यय हैं। ठीक है, कैसे हैं? अव्यय, ध्यान रखना है आपको। अब जैसे एव खलु तथा परितः पुरतः सदा विना, एव ही खलु निश्चय तथा वैसे परितः चारों ओर और पुरतः आगे सदा, सदा और बिना बिना। अब पहला है विद्यालय से खाली जगह एकम उद्यानम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा बच्चों पुरतः, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। अगला है सत्यमेव, आपने पढ़ा होगा सत्यमेव जयते, तो इसमें क्या आ जाएगा? एव। ठीक है, एव देखिए इसमें कहाँ मिलेगा हमें? सबसे पहले एव है, तो सबसे पहले वाले को चुन करके हम इसमें लिख देंगे। अगला है किम भवान स्नानम कृतवान, तो इसमें आएगा बच्चों खलु, क्या वास्तव में आपने स्नान कर लिया है? ठीक है, अगला है सह तथा यथा चिंत्यति खल जगह आचरति, तो इसमें आएगा बच्चों तथा, यथा के साथ तथा आता है, तो वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। अगला है ग्रामम, अभी हमने पढ़ा था ना वृक्षासंति, तो वहाँ पर हमने पर्वत लिखा था, यहाँ वृक्षा, तो वह बात है परितः आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अब अगला है विद्या खाली जगह जीवनम वृथा, तो विद्या विद्याम बिना। ठीक है, विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। और अंतिम वाक्य में ये सदा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सदा भगवंतम भज, हमेशा ईश्वर को भजो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास विलोम पदानी योजयत, विलोम पदों को जोड़ो। ठीक है, तो पुरतः आगे, तो आगे का क्या बनेगा? पीछे पृष्ठतः, पुरतः पृष्ठतः। ठीक है, पृष्ठतः से इसे मिला देंगे। अगला है स्वकीयम, स्वकीयम अपना, तो अपने का क्या बनेगा? पराया परकीयम। ठीक है, इसे परकीयम के साथ मिला देंगे। आगे है भीति यानी कि डर, तो डर का क्या बनेगा? साहस। अनुरक्ति लगाव, विरक्ति यानी कि कोई लगाव नहीं। ठीक है, तो गमनम जाना, और गमनम का विलोम क्या हो जाएगा? आगमनम आना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लट लकारेभ्य लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, यानी कि लट लकार पदों से लोट लकार और विधि लिंग लकार के पदों में निर्माण करना है हमें। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, लोट लकार और विधि लिंग लकार में परिवर्तन करना है हमें। ठीक है, तो जैसे हमने देखिए लट लकार में पहला उन्होंने उदाहरण दिया है कि पट
पठतीका और पठेत और फिर पठतु और फिर ये लोट लकार देखिए पठत, ठीक है, हम इसे पढ़ लेंगे एक बार। और विधिलिंग लकार में पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, ठीक है। अब देखो पठती, तो पठती का क्या बनेगा पठतु, ठीक है, लोट लकार में एक वचन। और विधिलिंग में क्या बनेगा पठेत। इन दोनों को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे है खेलसी, ठीक है। खेलसी का लोट लकार में बनेगा बच्चों खेलसी, मध्यम पुरुष एक वचन है तो लोट लकार का खेल में मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा खेल और विधिलिंग में बनेगा खेले। अब अगला वाक्य है अगला शब्द है हमारे पास खादंती। और तो खादंती का क्या बनेगा बच्चों देखिए, खादंती है, खादंती का लोट लकार में बनेगा खादंतु, क्योंकि ये खादंती प्रथम पुरुष बहुवचन है तो लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन बनेगा खादंतु, ठीक है। और प्रथम पुरुष बहुवचन विधिलिंग में बनेगा खादेयु, ठीक है। आगे है पिबामी। पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन है तो लोट लकार पर उत्तम पुरुष एक वचन बनेगा पिबानी और विधिलिंग में बनेगा पिबेयम, ठीक है। हस्त है, हस्त है प्रथम पुरुष द्विवचन है तो लोट लकार में बनेगा हस्ताम और विधिलिंग लकार में बनेगा हसेताम, ठीक है। और ये नयामः, नयाम है उत्तम पुरुष बहुवचन है तो लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन बनेगा बच्चों नयाम और विधिलिंग लकार में बनेगा नयेम। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तन। नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए, ठीक है। गिरि शिखर, इसे सप्तमी विभक्ति में बदलना है तो गिरि शिखर का सप्तमी विभक्ति होगा एक वचन में गिरि शिखरे, ठीक है, गिरि शिखरे। पथिन सप्तमी विभक्ति एक वचन में पथि और पथिनी, ये दोनों शब्द बनते हैं, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो। राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति एक वचन राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी विभक्ति एक वचन पाषाणे। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचने यानानि। और शक्ति प्रथम पुरुष प्रथम व्यक्ति एक वचन शक्ति, विभक्ति विसर्ग लग जाएगा। और पशु का प्रथम सप्तमी का बहुवचन क्या बनेगा पशुषु, पशु का सप्तमी बहुवचने पशुषु। तो बच्चों ये था आपका अभ्यास चतुर्थ पाठ का, आप इसे ध्यान से समझेंगे और उसके बाद इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे। बच्चों अगर ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।